सिकंदर जी का है प्रश्न कि जीव संसार में जीने आता है या मरने आता है, क्योंकि देख रहा है कि तो एक तरफ से तो जी रहा है और फिर मर जाता है। तो हम क्या माने, व्यक्ति आ रहा है जीने कि मरने? चलो ये भी एक अच्छा है प्रश्न भाई। देखिए आप किधर बैठे हुए हैं, पूरब की पश्चिम? पहले इसका उत्तर दीजिए। पूरब में बैठे हैं कि पश्चिम में बैठे हैं? यहाँ का दिशा मालूम नहीं। अरे कहीं का भी दिशा मान लो दो दिशाएं हैं, दो नहीं चार ही मान लो, ठीक है? और चार दिशाएं हैं तो तुम जो है पूरब हो पश्चिम हो, आप कहाँ हो, उत्तर हो दक्षिण हो, आप किस दिशा में हो बैठे हुए? इस प्रश्न का दो जवाब। ये सवाल मैंने ना एक बार किया था। मैं आध्यात्म पथ का शोधार्थी हूँ और बचपन से ही शोध खोज की रही है प्रवृत्ति। तो मैं क्या था ना, उस समय में साधु वेश अपने मन से ले लिया था। अपने रहते थे गांव में ही, और विद्वान एक आए थे, साइंटिस्ट भी थे और साथ एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, और सत्संग हो रहा था उनका। और मेरे दोस्त के यहाँ वे थे आए हुए, तो हमको भी वे खास रूप से बुलाए थे कि आप भी आना। और मैं गया, और इसी तरह से लोग थे बैठे हुए, और उन्होंने कहा कि भाई अब जिसको जो प्रश्न पूछना हो पूछिए। मैं खड़ा हुआ, मैंने हाथ जोड़कर बोला कि तो यह माइक जो आपके सामने है रखी हुई, यह किस दिशा में है? हमसे है पूरब, आप से है पश्चिम। तो मैं सत्य क्या मानूं? यह माइक किस दिशा में है? वे तो प्रश्न को सुने हड़बड़ा गए कि तो सवाल, ऐसा सवाल वे तो समझे थे कि तो भागवत रामायण वेद पुराण से कुछ सवाल ये पूछेगा, लेकिन ऐसे सवाल की तो मन में उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि वह माइक किस दिशा में है। तो जैसे तैसे जवाब दिए। तो अब वही प्रश्न है यहां भी कि तुम हो किस दिशा में? और यही जवाब यहां भी आएगा कि जीव यहां आता है मरने की जीने। एक दिशा है मरने की और दूसरी दिशा कहां है? जीने की दिशा है। क्या हम सोच रहे हैं ना, क्या हमारी उम्र बढ़ रही है? मान लो तुम अभी 24 साल के हो, ठीक है? तो तुमने कहा कि तो अब मैं 24 साल का हो गया, लेकिन उधर से कह रहा है कौन? काल पुरुष कि नहीं, अब तू 24 साल घट गया, अब तुम्हारा 24 वर्ष हो गया कम। तुम 24 साल तुम्हारा बढ़ा नहीं, तुम जो है अब तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ रही है, रियल में तुम्हारी उम्र हो रही है कम, घट रही है। तो देखने के दो दृष्टिकोण हैं। जीवन की ओर से देखोगे तो यहाँ जीव जीने के लिए आता है, और
और यदि दूसरे पक्ष से देखोगे तो जीव यहाँ आता है काल के गाल में समा जाने के लिए। तो सत्य क्या? What is the truth? तो सत्य ये है, तुम जो हो वह ईश्वर की इच्छा से हो। यहां आए गए यह नहीं है महत्वपूर्ण, यह खेल महत्वपूर्ण है। तुम अपने आप में कुछ नहीं, लहर अपने आप में कुछ नहीं, नदी की इच्छा, नदी की धारा, नदी की ही अभिव्यक्ति है। यहां हम जो हैं सो बस हैं। वासना, तृष्णा, अहंता को व्यक्ति जोड़ लेता है। शुरू में लगता है कि यह मेरा, और फिर वह छूट जाता है। वो मैं छोड़ने आया था तो मैंने पकड़ा क्यों, और मैंने पकड़ा तो छूटा क्यों? दिन है तो रात होती क्यों है, रात है तो दिन क्यों होता है, जीवन है तो क्यों है मृत्यु, और मृत्यु है तो फिर यह जीवन क्यों है? दोनों रहेंगे क्योंकि जो है तभी बैलेंस हो पाएगा। जीवन में, सृष्टि में संतुलन बनाने के लिए जीवन और मृत्यु दोनों आवश्यक है। केवल दिन ही दिन रहे तो भी सृष्टि नहीं चल सकती। क्या चलेगी? तब क्या होगा? टेम्परेचर धरती का इतना बढ़ जाएगा कि फिर जीवों के जीने लायक ये धरती नहीं रहेगी, और रात ही रात रहे तो क्या होगा? टेम्परेचर बहुत हो जाएगा लो, यहां पर जीव जी नहीं पाएगा। दोनों चाहिए। और यदि मानो जीवन ही जीवन होता, जन्मता खाली आदमी, मरता कोई नहीं, तो क्या होता? क्या होता? सोच लो जरा। केवल जन्मता और मरता नहीं तो क्या होता? तो फिर जगह मिलती धरती पर? हाँ जी, धरती पर जगह नहीं मिलती। हाँ, एक जगह खाली करेगा तब तो है दूसरा भरेगा, है ना? और जगह खाली करो तो खाली होगा करना। और इसी तरह सृष्टि में संतुलन रह पाएगा। जीवन और मृत्यु दोनों आवश्यक है सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए। यह जो सृष्टि है हमारी द्वंद्व से ही चलती है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत होती है, वो प्रतिक्रिया होती है ना। यहाँ द्वंद्व हर जगह है। यदि मानिए स्त्री ही स्त्री होती संसार में तो भी संसार चल पाता, और मर्द ही मर्द होता तब क्या होता? बोलो, संसार चल पाता नहीं। दोनों की ही आवश्यकता है। द्वंद्व से ही सृष्टि चल रही है और संतुलित है। तो जीवन और मृत्यु दो छोर हैं और दो दिशाएं मान लो। तुम हो बीच में, जब तुम हो तभी दो दिशाएं हैं। हट जाओ तुम बीच से तो सारी दिशाएं खत्म, है ना। सारे द्वंद्वों का कारण क्या है? यह मैंपन, मैं हूं। तुम बीच से हट जाओ तो सारी दिशाओं का झगड़ा
समाप्त, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ है ही नहीं कुछ। तो जीव आता है क्यों? जीने के लिए या मरने के लिए? ये आता है केवल खेल के लिए। परमात्मा का खेल है सृष्टि। सृष्टि क्या है? खेल है उनका। और सृष्टि व्यवस्थित और संतुलित बनी रहे, इसके लिए ही द्वंद्व हैं, खेल हैं और मेल हैं। व्यवस्था बनी रहे ठीक ठाक, संतुलन, बैलेंस बनी रहे सृष्टि में, इसी के लिए जन्म रहा है और मर रहा है। जन्मना मरना सब इसका ही भाग है, हिस्सा है, पार्ट है। तो जीवन और मृत्यु सृष्टि संतुलन के लिए आवश्यक है, और संतुलन ही परमात्मा को अभिष्ट है। जो भी कर रहे हैं वो संतुलन बनाए रखने के लिए सृष्टि में बैलेंस रहे, व्यवस्था रहे, इसलिए कि सृष्टि उन्हें है चलानी। तो यहां जीव आता क्यों है? वह अपनी इच्छा से आता भी नहीं और अपनी इच्छा से जाता भी नहीं। उसका आना और जाना दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर है। और ईश्वर की इच्छा क्या है? व्यवस्था और संतुलन। ठीक है? भगवान व्यवस्था संतुलन बनाने के लिए ही जीवन और मृत्यु दोनों दे रहे हैं। ये सारे द्वंद्व इसके लिए ही हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो देखने का है दृष्टिकोण है। अगर जीवन के दृष्टिकोण से देखोगे तो जीवन के लिए आता है, यहाँ संसार में कुछ विशेष काम के लिए आता है। यहाँ कुछ बढ़िया करो, अच्छा करो, नाम करो, लोक सेवा करो, लोक मंगल करो, ज्ञान पाओ, विज्ञान पाओ, इसलिए भी आता है। अगर जीवन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो, और काल के अगर दृष्टिकोण से देखें तो केवल मृत्यु के लिए आता है। सब कुछ हो जाने वाला है, समाप्त, कुछ भी रहने वाला नहीं है। और हर क्षण तुम्हारा घट रहा है? तुम्हारे जीवन का हर क्षण हो रहा है कम। जो है तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ रही, तुम्हारी हर क्षण उम्र कम हो रही है। तो यह दृष्टिकोण है। और अगर यह दृष्टिकोण है तो फिर दृष्टि क्या है? दृष्टि है संतुलन, व्यवस्था। दृष्टि है परमात्मा। दृष्टि यानी संतुलन व्यवस्था बनाने के लिए जीवन और मृत्यु का खेल चल रहा है।